हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त शशि रंजन पबजी लवर एंड एजुकेशन टिप्स में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम एक्सेल के कुछ नए नए नहीं बेसिक शॉर्टकट्स की सीखेंगे जिससे आप अपने एक्सेल के काम को बड़े आसानी से और जल्दी कर सकें बिना अपने माउस की यूज के। तो बिना आपके टाइम गवाए चलते हैं हम अपने लिस्ट की तरफ। लिस्ट में सबसे पहला नंबर आता है कंट्रोल ए का। कंट्रोल ए का यूज हम ज़्यादातर कंट्रोल के सीट को सिलेक्ट करने के लिए करते हैं। कंट्रोल कंट्रोल ए दबाने से सीट की सारे कंटेंट एक बार में सिलेक्ट हो जाते हैं। यदि हम एक्सेल में ये चाहें कि मतलब माउस से करना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ कॉर्नर पे जाके इस माउस पे ये कॉर्नर पे क्लिक करने पे ही ये पूरा सीट सिलेक्ट हो जाएगा। तो चलो अब चलते हैं अपने लिस्ट के दूसरे शॉर्टकट की तरफ। यह है कंट्रोल बी। कंट्रोल बी ज़्यादातर इसका यूज किसी टेक्स्ट या नंबर को बोल्ड करने के लिए करते हैं। जैसे मैंने यहाँ कुछ नंबर या कुछ नाम लिख दिया और हम इस पर कंट्रोल बी दबाने से ये बोल्ड हो जाता है। कंट्रोल बी दबाने से इसे भी हम बोल्ड कर सकते हैं। मैं आपको ये पूरी सीट बोल्ड करके दिखा रहा हूँ। अब चलते हैं हम अपने लिस्ट के तीसरे नंबर यानी कंट्रोल सी। कंट्रोल सी का बेसिकली यूज किसी डेटा को कॉपी करने के लिए किया जाता है। जैसे कि ये मैंने यहाँ पे राम लिख रखा है, इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल सी करें और इसे किसी अदर लोकेशन पे पेस्ट करने के लिए मतलब इसे कंट्रोल भी दबाते हैं तो ये सिंपली वहाँ पेस्ट हो जाएगा। और ये लिस्ट में अगला नंबर रहता है कंट्रोल डी का। कंट्रोल डी बेसिकली डुप्लीकेट या फिल डाउन करने के लिए यूज किया जाता है। जैसा कि अभी हमने कॉपी किया, अगर हम चाहें इसे यहाँ पेस्ट करना तो ये पेस्ट हो जाएगा। बट हम ऊपर के सेम चीज़ को नीचे लिखना चाहें तो सिंपली कंट्रोल डी प्रेस करना है, इससे ऊपर का कंटेंट नीचे आ जाता है। या उसे आप डुप्लीकेट भी बोल सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने लिस्ट के कंट्रोल एफ की तरफ। कंट्रोल एफ इसका बेसिकली यूज हम किसी वर्ड या किसी नंबर या एक्सेल के किसी डेटा को फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। कंट्रोल एफ करने के बाद हम कुछ भी, जैसे कि हमने फाइंड ही लिख दिया, फाइंड, और फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करने पे वह आपको उस जगह ले जाएगा जहाँ फाइंड वर्ड लिखा होगा। तो इसकी सहायता से आप अपने सीट के किसी भी वर्ड को ढूंढ सकते हैं। चलते हैं अब लिस्ट के अगले नंबर पे कंट्रोल जी। कंट्रोल जी ये एक स्पेसिफाइड सेल होता है। इसका यूज हम किसी भी सेल पे जाने के लिए करते हैं। जैसे कि मैं एच के 13 नंबर पे जाना चाहता हूँ तो इस पर सिंपली H13 लिखेंगे तो ये एच के 13 नंबर पे अपने आप आपको लेके चला जाएगा। इससे आपको क्लियर नहीं होगा, इसलिए मैं आपको, जैसे मैं आई के 10 नंबर पे जाना चाहता हूँ तो मैं इस पर I10 लिख के सिंपली ओके करूँगा तो उसका कर्सर ऑटोमेटिकली उस पर चला जाएगा। होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं लिस्ट के नेक्स्ट शॉर्टकट की पे जो है कंट्रोल एच। कंट्रोल एच सिंपली हमारे काम को आसान करने के लिए बनाया गया है। जैसे कि कंट्रोल एच किसी वर्ड को रिप्लेस करता है। जैसे कि कंट्रोल एच हमने किया, हमें ये मुंबई है, मुंबई अभी तो ये डेटा बहुत कम है, बट अगर आप किसी एक्सेल शीट पे वर्क करेंगे और उस पर बहुत सारे डेटा होंगे तो आपको इसे चेंज करने के लिए
एक बार में चेंज करने के लिए जो अलग अलग जगह हों, ये सिंपली ना एक ही जगह हो, तो अलग अलग होंगे, इसको एक साथ चेंज करने के लिए आप इसे, मैं यहाँ से इसे सिंपली कॉपी कर लेता हूँ और उसकी जगह, जैसे मैं मुंबई की जगह अभी इंडिया डालना चाहता हूँ, सिंपली आप 1 बाय 1 भी कर सकते हैं, 1 बाय 1 सिलेक्ट करके रिप्लेस कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट कर्सर वो चला जाएगा जहाँ मुंबई होगा उसे रिप्लेस कर सकते हैं, या आप सीधा इस पर रिप्लेस ऑल कर सकते हैं, जिससे आपका जितने भी मुंबई की वर्ड होंगे उससे सारे इंडिया में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये जस्ट एग्जाम्पल है, आप कुछ भी अपना उसका यूज कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, कंट्रोल आई। कंट्रोल आई का बेसिकली यूज किसी वर्ड को इटैलिक में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ इंडिया है, या 2 वर्ड ले लिया मैंने, कंट्रोल आई दबाया, इससे ये वर्ड ऑटोमेटिक इटैलिक हो गया। आप यहाँ से भी कर सकते हैं और माउस की सहायता से आप इसे भी यहाँ से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक एक्सेल का बहुत ही अच्छा टूल है। इससे आप मतलब किसी भी डेटा को अपने फाइल डेटा से लिंक कर सकते हैं, जस्ट ताकि आपको उसे ढूंढने में ज़्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। जैसे मैं इंडिया को हाइपर लिंक करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली कंट्रोल के पे प्रेस करूँगा, तो ये आपसे अब पूछ रहा है कि आपको इस फाइल को किससे लिंक करना है। तो मैं सिंपली अभी तो यूज पे क्लिक कर रहा हूँ, ताकि मैं इस फाइल को, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये फाइल मेरी खुल जाए। तो मैं इसे हाइपर लिंक कर देता हूँ और आप बस इस पर ले जाएंगे तो ये आपको हैंड का वो बनेगा। सिंपली इस पर क्लिक करें और ये आपकी दूसरी फाइल खुल गई। मैं ऑल्ट और टैब डाल प्रेस करके अपने सीट पे वापस जा रहा हूँ। अब चलते हैं लिस्ट के हम अगले नए शॉर्टकट की पे, जिसका नाम है कंट्रोल एल या टी। इसका यूज बेसिकली हम किसी डेटा को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि मैं आपको इसमें करके दिखा, ये हमारे पास एक डेटा है, इसे सिंपली आप एरो से या माउस से सिलेक्ट कर लेंगे और सिंपली कंट्रोल टी प्रेस करने से ये आपको पूरे डेटा को वो बोल रहा है कि क्या आप इतने डेटा को कॉपी कर वो टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप बस सिंपली ओके कर दीजिए। इससे आपको पूरी डेटा विथ फिल्टर ये टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। आप इसकी स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट और चॉइस। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल एन। कंट्रोल एन का यूज बेसिकली न्यू वर्कशीट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ कंट्रोल एन, इससे वो एक्सेल बंद हुए बगैर एक और वर्कशीट आपके लिए ओपन हो जाती है। कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ का यूज जो हमारे सेव्ड फाइल हैं उसे ओपन करने के लिए करते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ कंट्रोल ओ प्रेस करने पे ये मेरे से पूछ रहा है कि आप कौन सा फाइल ओपन करना चाहते हैं। तो मैं आपको अभी यही फाइल अभी आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ, देखिए। अब नेक्स्ट आता है हमारा कंट्रोल पी। कंट्रोल पी का यूज बेसिकली आपके वर्कशीट को प्रिंट करने के लिए जो हार्ड कॉपी निकालते हैं उसके लिए किया जाता है। जैसे कि अब मैं आपको कर रहा हूँ, कंट्रोल पी प्रेस करते ही ये आपसे प्रिंट करने के लिए पूछेगा। मेरे पे अभी ये जितनी सीट है ये आप इस पर ओके करेंगे तो इसका प्रिंट आ जाएगा। आप इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं। ये अभी मेरा 5 पेज का आ रहा है। कंट्रोल आर। कंट्रोल आर का यूज अगर आप करें तो ये बहुत ही यूजफुल की है। कंट्रोल आर बेसिकली एक डेटा को राइट साइड कॉपी करने के लिए यूज आता है। जैसे मैं आपको यहाँ
उत्तम लिखा और मैं ये चाहता हूँ इस साइड भी सेम चीज़ वो लिखना चाहूँ, तो मैं सिंपली कंट्रोल आर प्रेस करूँगा और ये हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 1 बाय 1 सेल यूज करेंगे, आप पूरे सेल को भी सिलेक्ट करके कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो ये डेटा जो है राइट साइड एज इट कॉपी हो जाएगा। अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल एस। इसका यूज कॉमनली सभी को पता होता है, बट मैं आपको बता रहा हूँ। ये कंट्रोल एस का यूज सिंपली डेटा को सेव करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल एस करने पे ये सेव हो जाता है। कंट्रोल यू किसी भी डेटा को अंडरलाइन करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, कंट्रोल यू, ये आपको दिख नहीं रहा है बट अंडरलाइन हो गया ये। और अगला शॉर्टकट की है हमारा कंट्रोल डब्ल्यू। इसका बेसिकली यूज हमें करंट वर्क बुक को क्लोज करने के लिए करते हैं। जैसे कि मैं कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करूँगा तो ये मेरे से सेव पूछ रहा है और सेव करने के बाद ये बंद हो जाएगा इससे। बट ये होता है कि एक्सेल बंद नहीं होता, आपकी बस सीट जो जिस पे आप वर्क करते हैं वो बंद हो जाता है। तो चलो हम इसे वापस ओपन कर लेते हैं। कंट्रोल एक्स कॉपी की तरह ही होता है, बट इसमें वो डेटा वहाँ से क्लियर होके उसके बाद आप कहीं अदर पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे इस डेटा को मैं यहाँ से हटा के इसके इस साइड रखना चाहता हूँ और मैं यहाँ से चाहता हूँ ये क्लियर हो जाए। तो कंट्रोल एक्स यहाँ प्रेस किया मैंने और यहाँ सिंपली कंट्रोल भी प्रेस कर दिया, तो ये जो डेटा था यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम कंट्रोल वाई जो हम किसी चीज़ को डेटा को कर देते हैं, अंडो कर देते हैं, उसे री अंडो करने के लिए हम कंट्रोल वाई का यूज़ करते हैं। जैसे कि जैसे मैंने इसे कंट्रोल जेड किया, अब मैं चाहता हूँ नहीं ये जो मैंने किया था वो ठीक है, तो हम इसे कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे तो वो डेटा वापस वहीं चला जाएगा। कंट्रोल जेड का यूज अंडो के लिए किया जाता है। जैसे कि मैं अब सोच रहा हूँ नहीं जो पुराना था वही ठीक था, तो मैं वापस इसे कंट्रोल जेड प्रेस करूँगा तो ये वापस अपनी करंट जगह पे पहुँच जाएगा। ये तो आपको कुछ बेसिक शॉर्टकट की थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि कुछ फंक्शन की जिसका यूज आप करके एक्सेल में और एक्सपर्ट बन सकते हैं। जैसे कि कंट्रोल F1, ये बेसिकली जो ये रिबन है इसको शो या हाइड करने के लिए किया जाता है। जैसे कि आप माउस पे इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये रिबन हाइड हो जाएगा। आप सिंपली इसका यूज कंट्रोल F1 से भी कर सकते हैं। ये F1 से हाइड और शो करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल F2, इसका यूज आप अपनी डेटा को प्रिंट करने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि कंट्रोल P, जैसे अब मैं आपको F2 प्रेस करके दिखाता हूँ। सेम जैसे कंट्रोल P का यूज होता है।